सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठीक 47 साल पहले 24 अप्रैल 1973 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले को भारत के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। आपको बता दें, 13 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया था। इस फैसले में 7 जज इसके पक्ष में थे तो 6 जज इसके खिलाफ। इस फैसले में यह कहा गया कि भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता। बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आजादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा, सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव वगैरह वगैरह। केशवानंद भारती के इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 68 दिनों तक सुनवाई हुई। कोर्ट में दलीलों की शुरुआत 31 अक्टूबर 1972 को हुई और ये 23 मार्च 1973 को खत्म हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान सैकड़ों मामलों का संज्ञान लिया गया। उस समय अटॉर्नी जनरल ने 71 देशों के संविधानों के प्रावधानों का विश्लेषण कर बाकायदा एक चार्ट बनाया था। आज के इस डीएनएस में हम बात करेंगे भारत के उस केस की जिसने भारतीय संविधान की सत्ता को सर्वोपरि रखने में अहम योगदान दिया और संविधान की बुनियादी ढांचे को परिभाषित किया। भारत का संविधान देश का मूलभूत कानून माना जाता है। देश के अन्य कई सारे कानूनों को इसी दस्तावेज के आधार पर अमली जामा पहनाया जाता है। दुनिया के कई देशों के संविधान ऐसे हैं जिनके कुछ भागों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन भागों को अन्य के मुकाबले कुछ और रियायतें भी दी गई हैं। जब से भारत संविधान वजूद में आया तब से इस बात पर बहस होती रही है कि क्या भारतीय संसद को संविधान के खास प्रावधानों में संशोधन का हक है या नहीं। आजादी के शुरुआती सालों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्तियां दे रखी थी। ये बात 1991 में शंकरी प्रसाद मामले और 1965 में दिए गए सज्जन सिंह मामले के फैसले से जाहिर हो जाती है। इसकी वजह ये मानी जा सकती है कि शुरुआती सालों में सर्वोच्च न्यायालय को उस दौर की राजनीतिक नेतृत्व में भरोसा था। उस समय ज्यादातर नेता वो लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बाद के सालों में संविधान में सत्ताधारी लोगों के मुताबिक संविधान में बदलाव किए गए। इसी के चलते साल 1967 में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार सिर्फ संवैधानिक सभा के पास रहेगा। साल 1970 के शुरुआती दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में कुछ संशोधनों को अंजाम दिया। ये संशोधन थे 24वां, 25वां, 26वां और 29वां। ये संशोधन इसलिए किए गए थे ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.सी. कूपर, माधवराव सिंधिया और गोलकनाथ मामलों में दिए गए फैसलों को खारिज किया जा सके। आर.सी. कूपर मामला बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ था। माधवराव सिंधिया मामला भारत में मिले देसी रियासतों को दिए जाने वाला पैसा उसको बंद करने के खिलाफ था और गोलकनाथ मामले में संसद द्वारा संविधान में लोगों को दिए गए बुनियादी अधिकार में संशोधन करने के खिलाफ था। इन सारे संशोधनों और गोलकनाथ मामले को केशवानंद भारती मामले में चुनौती मिली। चूंकि गोलकनाथ मामले के दौरान 11 जजों की पीठ बनाई गई थी, इसीलिए इसे ठीक करने के लिए 13 जजों की पीठ बनाई गई। जाने माने न्यायविदों नानी पालकीवाल, फाली नरीमन और सोली सोराबजी ने सरकार के खिलाफ केस की पैरवी की। क्या था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का ये ऐतिहासिक मामला। केरल में एक इडनीर नाम का हिंदू मठ था। इसके मठाधीश थे केशवानंद भारती। केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए। इनकी मदद से सरकार मठ के मैनेजमेंट पर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश में थी। केशवानंद भारती ने सरकार के इन कोशिशों को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला दिया।
संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने, उनका प्रबंधन करने और इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति जोड़ने का हक देता है। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। केशवानंद को बस केरल सरकार से नहीं लड़ना था, उनका मुकाबला केंद्र सरकार से था। केंद्र सरकार जिसकी मुखिया थी इंदिरा गांधी। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के लिए 13 जजों की एक बेंच बनाई गई। इस पीठ की अगुवाई कर रहे थे उस समय के चीफ जस्टिस SM सीकरी। फैसले में जज एकमत नहीं थे। फैसले में 7 जज एक पक्ष में थे तो 6 जजों का पक्ष अलग था। जिधर बहुमत था उसका पक्ष फैसला बना। फैसले में कहा गया कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता। संसद इसे किसी भी संशोधन में नहीं बदल सकती। इसे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। जिन 7 जजों की वजह से ये फैसला दिया गया उनके नाम थे SM सीकरी, जस्टिस KS हेगड़े, AK मुखरेजा, JM शैलात, AN ग्रोवर, P जगमोहन रेड्डी और HR खन्ना। जो इसके खिलाफ थे उनके नाम थे जस्टिस AN रे, DG पालेकर, KK मैथ्यू, MH बेग, SN द्विवेदी और YK चंद्रचूड़। केशवानंद मामले के फैसले के बाद से लेकर अभी तक संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को वरीयता दी जाती रही है। हालांकि कई आलोचकों ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को गैर प्रजातांत्रिक कहा है। इसके मुताबिक जजों को संवैधानिक संशोधनों को खारिज करने का कोई हक नहीं है। वहीं दूसरी ओर इसके समर्थन इसे सही ठहराते हैं। समर्थकों के मुताबिक इस सिद्धांत से सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाया जा सकता है।